हेलो, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है बीके सीमा की सात्विक रसोई में। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना किसी एक भी पूड़ी बेले, यानी बिना कोई पूड़ी बेले, बिना कोई झंझट के और बिल्कुल सॉफ्ट और स्वादिष्ट घर पर ही मोमोज़ बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी और आसान सा तरीका, जिसमें हमें ना घंटों पूड़ी बेलने की कोई झंझट होगी और ना ही ज़्यादा मेहनत। कम से कम और आसान से आसान तरीके से आज हम बनाएंगे बाज़ार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट मोमोज़। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की ये शानदार रेसिपी। जैसा कि आपने सुना कि मोमोज़ बनाने के लिए हमें आटा गूँथने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक हाफ़ कटोरी जितना गेहूं का आटा लिया है। इसको हम पहले इसका घोल बनाएंगे। यहाँ हमें आटा गूँथना नहीं है, इसका हमें एक घोल बनाना है। थोड़ा सा मतलब गाढ़ा बनाएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आपको वैसे ही ये घोल बना के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये गेहूं का आटा है, तो आप गेहूं का आटे से ही बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो देखिए, अभी ये गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, एक साथ से पानी नहीं डालें, नहीं तो घोल हमारा ज़्यादा पतला हो सकता है और इसके अंदर लम्स भी रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अभी हमने इस तरीके से सारे घोल का मिश्रण बना के तैयार कर लिया है। तो अभी हम दिखाते हैं इसकी हमें कितनी मोटी इसकी कोटिंग चाहिए। उस हिसाब से देखिए, चम्मच को बैक करेंगे और इस तरह से लकीर खींचेंगे तो इसके ऊपर कोटिंग सी आनी चाहिए। तो घोल बन के तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये लिया है हमने मोमोज़ वाली स्टफिंग। मोमोज़ की स्टफिंग आप अपने अपने फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने क्या लिया है वो बता देते हैं। इसमें हमने पत्ता गोभी को कद्दूकस के लिया है, शिमला मिर्ची को भी कद्दूकस करके लिया था, और इसमें हमने सोयाबीन डाली है, जिसको हमने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, फिर मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है। इन सबको मिक्स करके हमने थोड़े से कढ़ाई में तेल डाल के और इसको हमने थोड़ा सा भून लिया था। इसमें फिर काली मिर्ची का पाउडर, काला नमक डाल के और इस सब को डाल के मिक्स कर लिया था, ताकि ये स्टफिंग हमारी मोमोज़ की बनके तैयार हो जाए। तो ये अच्छे से ठंडी हो गई थी। हमने ये मोमोज़ पहले बनाए थे, तो इसमें से ये स्टफिंग बच गई थी। उसी स्टफिंग से हम आज आपको ये दूसरे तरीके के मोमोज़ बना के तैयार करके दिखाते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमने एक बॉयल आलू लिया था और इसको कद्दूकस करके इस स्टफिंग के अंदर मिक्स कर देंगे। इससे इसके अंदर बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी, ताकि जो हम बॉल्स बना रहे हैं ये अच्छे से बन पाएगी। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप थोड़े से 50-100 ग्राम जितना पनीर डाल सकते हैं ग्रेट करके, और इसी तरह मिक्स करके उससे भी ये बॉल बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इतनी से स्टफिंग के हमारे 14 करीब मोमोज़ बन गए, यानी कि 2 प्लेट मोमोज़ बन के तैयार हो गए हैं। तो इसको हम बॉल्स को अलग रख देते हैं। यहाँ पर हम स्टीमर तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास मोमोज़ स्टीमर है तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी कढ़ाई लेंगे, उसमें दो गिलास जितना पानी डालेंगे, एक ढक्कन लेंगे, इस तरह से कवर करके रख देंगे। और आपके पास जो जाली है, जो बर्तन के अकॉर्डिंग है, उस जाली को ले सकते हैं। इस तरह की कोई भी जाली है, प्लेट है, तो उस पर आप ये स्टीम कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों को प्लेटों को, जालियों को हमने ऑयल से ग्रीस करके रख लिया है एक साइड में। अब एक बाउल लिया है, जिसमें हमने मैदा जो ली थी 1 कटोरी जितनी, तो इसको हमने डाल दिया है मैदा को। तो मैदा ड्राई है और घोल जो हमने गेहूं के आटे से बनाया था वो घोल गीला है। तो इस वक्त देखिए, अब यहाँ पे हमें इसकी कोटिंग करनी है। एक एक बॉल उठाएंगे और जो हमने घोल बना के तैयार किया उसमें डालेंगे, थोड़ा सा डिप करेंगे और फिर उसको निकाल के इस मैदे वाले बाउल में डाल देंगे इस तरह से, और हल्का सा हिलाएंगे हाथों से इस तरीके से, और बहुत ही हल्के हाथ से इसको रोल गोल गोल कर देंगे। बहुत ही हल्के हाथ से करना है। इसको साइड में रख देंगे। तो ये है इसकी कोटिंग, ये फर्स्ट कोटिंग है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हमें इस पर कितनी बार कोट करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 से या 2 बार ही हम इसके अंदर कोटिंग करेंगे। तो देखिए, एक एक करके बॉल उठाते जाएंगे, डिप करेंगे घोल में, और उसके बाद फिर ड्राई मैदे में डिप करेंगे। मैदे की जगह पर आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने मैदा भी लिया है,
जो प्रॉपर बनते हैं ना मोमोस, वो मैदे के बने हुए होते हैं, तो इसलिए। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें मैदा बहुत ही कम लगने वाली है, बहुत ही कम। तो देखिए सारी बॉल्स पर हमने ये कोटिंग, फर्स्ट कोटिंग कर ली है। तो अब दोबारा से कोटिंग करनी है। आप चाहें तो इस तरीके से दूसरी बार जो कोटिंग करेंगे तो लिक्विड घोल में डाल के और फिर ड्राई वाले में डालेंगे मैदे में, और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये दूसरी कोटिंग है, लेकिन हमें हमें इस घोल में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, इसको घोल में नहीं डालेंगे, तो घोल को हम अलग कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे ही ड्राई कोटिंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी मॉइस्चर है, तो इसके कारण से दूसरी वाली जो कोटिंग है बहुत ईजी हो जाएगी। तो देखिए एक बॉल उठाया, इसको मैदे के अंदर डाला, इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में हल्के से हिलाएंगे, बहुत ही हल्के से, और ये दूसरी कोटिंग हमारी इस तरीके से हो जाएगी। ये वाले बहुत ही ईजी है, तो हमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए ना, तो इसलिए बिना झंझट के, बिना बहुत ही कम मेहनत के साथ हम ये मोमोज़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो सारे मोमोज़ पर भी हमने डबल ड्राई कोटिंग कर ली है, गीली वाली कोटिंग नहीं की थी, ड्राई की है। तो अब हम इन सारे मोमोज़ को जो प्लेट्स तैयार किए हैं जाली वाले, उनमें अरेंज कर देंगे। अभी तो हमने यहाँ पर 2 प्लेटों में अरेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए पानी भी हमारा अच्छे से गर्म हो रहा था, पानी को हमने गैस पर रख दिया था गर्म करने के लिए, तो पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है। तो हमने जो जाली रखी थी उसके ऊपर जो प्लेट रख रहे थे, उससे नीचे वाले मोमोज़ दब रहे थे, इसकी वजह से हमने वो प्लेट को नहीं रखा, और इसी प्लेट में, जाली में सारे मोमोज़ को अरेंज कर दिया था। और 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम करना है। तो देखिए 10 मिनट जब हो गए थे, 10 मिनट के बाद हमने इस पर थोड़ा हल्का सा ऑयल लगा दिया है। ये लगाना ज़रूरी है ताकि हमारे मोमोज़ आपस में चिपके नहीं। तो देखिए उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमने और स्टीम कर लिया है, तो हमारे ये मोमोज़ स्टीम हो चुके हैं। टोटल यहाँ पर हमने 12 से 13 मिनट के लिए इनको स्टीम किया है। बहुत ज़्यादा देर तक स्टीम नहीं करना है, नहीं तो मोमोज़ फट सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए, माना 30 सेकंड के लिए हम इसको बाहर रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम इस पर निकालना शुरू करेंगे। अगर गर्मा गर्म तुरंत निकालने लग जाएंगे तो ये मोमोज़ टूट जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही पतली इसके ऊपर एक कोटिंग हुई है, तो इसकी वजह से ये टूट सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हमने सर्विंग प्लेट ले ली है, इसमें हम एक एक करके मोमोज़ उठाएंगे और सारे मोमोज़ को हम अपनी प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मोमोज़ बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए बिना पूड़ी बेले हमारी स्वादिष्ट और सॉफ्ट मोमोज़ तैयार हो गए हैं। अगर आपको भी जल्दी और आसान तरीके से ये मोमोज़ बनाना पसंद है, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये प्रैक्टिकली है, कोई हमने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए नहीं बनाया है, स्वयं प्रैक्टिकल करके बनाया है, और बहुत ही पहली बार में ही हमारे ये मोमोज़ एकदम परफेक्ट बने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, और ऐसी ही आसान और स्वादिष्ट और यूनिक रेसिपी के लिए बीके सीमा की सात्विक रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने बड़े ही दिनों के बाद एक ये शानदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।